सेशन रहेगा भाई वो एचएससी के द्वारा जो ग्रुप 7 57 है भाई, कौन सा ग्रुप 57, जो मेंस का पेपर कब हुआ था भाई 6 अगस्त 2023 को, उसको करेंगे। तो भाई चलिए जल्दी से कनेक्ट हों और शुरू करें आज का हमारा सेशन। लीजिए भाई स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन और बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैथ का है, गौर फरमाइएगा। फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 2744। तो आपको कम से कम एटलीस्ट भाई, ठीक है, कम से कम 30 तक नहीं तो कम से कम 20 तक तो भाई क्यूब रूट आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने ही चाहिए। जिस बच्चे को लर्न होगा वो तुरंत ये बता देगा भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, ये जो है क्या रहेगा भाई बताइएगा। 2744 किसका है भाई, 14 का है। किसका है भाई, 14 का है। लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। ठीक है, इसके जो फैक्टर किए वो क्या क्या आएंगे भाई, 2 × 2 × 2 है ना। और इसी प्रकार से 7 × 7 × 7, तो क्यूब रूट है तो 3 से एक पेड़ बाहर आ जाएगा, 2 × 7 यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। गौर फरमाइएगा, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। कालका से, अरावली पहाड़ी से, चंडीगढ़ से या फिर अंबाला से। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है भाई, कालका से। कालका कहाँ है भाई, पंचकुला से। कहाँ से भाई, पंचकुला से। ठीक है, टांगरी नदी हरियाणा की कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है और पंचकुला अंबाड़ा शहर होते हुए गग्गर जाकर क्या है भाई मिल जाती है। इसका उद्गम शिवालिक पर्वतमाला के मोरनी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे लीजिए किसका आ गया भाई, साइंस का लगा लीजिए या रीजनिंग का लगा लीजिए, दोनों से कनेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कंप्लीट करना है इसको, है ना। एक्चुअल में है रीजनिंग का, विटामिन ए का, है ना, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है भाई, रेटिनोल है। इसी प्रकार से विटामिन सी का जो है क्या आएगा भाई बताइएगा। कल भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था बायोलॉजी वाले सेशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा, एस्कोर्बिक एसिड। तो आपको इस प्रकार से सभी के पता होने चाहिए भाई। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं। B2 को भाई राइबो फ्लेविन बोलते हैं। B3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन सी को एक्सकोर्बिक एसिड बोलते हैं। इसी प्रकार से विटामिन डी का नाम क्या है भाई, कैल्सीफेराल। और विटामिन ई टेकोफेराल। परमजीत सिंह, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर एक का पता होना चाहिए किसको कौन सा बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, वह छोटी से देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह क्या बन जाए, एक पूर्ण बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर दे मस्ट बी एडेड टू, है ना। कितने भाई, 1780 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। लीजिए भाई आंसर आपके स्क्रीन पर हैं। ए आएगा, 36 आएगा, 64 आएगा, 69 आएगा या फिर 81 आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। आपने क्या करना है, या तो आप ऑप्शन को इनको ऐड करके देखो वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, या फिर आपको दूसरे मेथड से आना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। 69 क्या है, 69 जैसे आप ऐड करोगे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई, 43 का बन जाएगा। किसका बन जाएगा भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिएगा इस प्रकार से देखिए, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट भाई। ठीक है, देखिए इसमें 1780 में अगर आप 69 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा भाई, 1800। इस प्रकार से इसका जो है ये किसका होता है, 43 का होता है। बाकी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोनिया स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID, ठीक है, CID परीक्षण विद्यालय कहाँ पर है। जीरकपुर है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है या फिर गुरुग्राम है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा और ये भी बताइएगा साथ में, है ना। पंचकुला तो है ही है, देखिए अब पंचकुला है, पंचकुला से पहले जो CID है ना, वो कहाँ पे है। ठीक है, ये बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, हरियाणा का CID परीक्षण विद्यालय पंचकुला में है। कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। नेक्स्ट है भाई, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को डैश कहा जाता है, भूजल, कुआं, झरना या फिर नहर। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, भूजल कहेंगे, कुआं कहेंगे, झरना कहेंगे या नदी कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ग्राउंड वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को भूजल कहा जाता है। भूजल एक मीठे जल के स्रोत के रूप में प्राकृतिक संसाधन है। और एक और चीज भाई गौर फरमाइएगा, पहाड़ आदि में ऊंचे स्थान से नीचे गिरने वाले जल के है ना प्रवाह को झरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झरना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 7वां क्वेश्चन। बताइएगा, डैश एक फूल स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सांगी, पिंडी, जटी या फिर ऑप्शन डी है पिड्डा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे भाई, एक फुट स्टूल, क्या है भाई, फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई गई है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है पीडी। क्या आएगा भाई, पीडी। ठीक है, पीडी एक, बिल्कुल ये तो आपको पता ही होगा भाई सभी को। लीजिए, और इसी प्रकार से पीडी के निचले हिस्से का डिजाइन हमेशा अलग होता है। और जो सांगी शिल्प है ना, स्टेसिल पेपर कटिंग का एक पारंपरिक रूप है और इसमें हस्त निर्मित कागजों को उत्कृष्ट डिजाइन और जटिल रूपांकनों में क्या है भाई, काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है। अवांछित, ओके, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा ना तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, अवांछित पदार्थ को पानी में है ना मिलाने को क्या कहा जाता है। परमाणु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, वाटर पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, जल पॉल्यूशन। देखिए, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को जल प्रदूषण कहा जाता है। और दुनिया का भाई देखिए कितना पॉइंट है ना 3% जल ही मानव उपयोग के लिए क्या है भाई, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई भाई, RIDF है ना, की स्थापना कब हुई थी। 1955-98 में, 1995-96 में, 1992-93 में, 1992-96 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अंजलि स्वागत है भाई आपका, राम राम। ओके, है ना, बताइए भाई, जो RIDF की स्थापना कब हुई थी, 1995-96 में। कब हुई थी भाई, 1995-96 में हुई थी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना 1995-96 में हुई थी। वर्तमान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित RIDF के तहत 39 भाई पात्र गतिविधियां हैं। इनमें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी हैं भाई, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। है ना, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, गौर फरमाइएगा, सीधा सिंपल। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी है अगर आपको निकालनी हो तो n है ना, n इंटू में n+1 अपॉन में 2 है ना, तो सीधा सिंपल सा फंडा है। तो आपने क्या करना है, क्या करना है भाई, 40 इंटू में n+1 यानी 41 अपॉन में कितना आएगा भाई, 2 आएगा, कट कर दीजिए 20 और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, 1 मिनट के लिए देखिए कितना आ गया, 820 आ गया। ये तो ये आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना। 820 को, ये तो सम आया है, ये तो क्या आया है, सम आया है। ठीक है, 820 को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे, 40 से, क्योंकि संख्याएं कितनी है भाई, 40 हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, इसको कट कर दीजिए, 4 से 20.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 20.5 आएगा। लीजिए, इस प्रकार से देखिएगा, अगर मेरा नहीं समझ में आया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है भाई, फार्मूले में क्या है भाई, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा n+1। ठीक है, क्या होता है, n इंटू में n+1 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का सम हमें निकालना था एवरेज। एवरेज क्या होता है भाई, संख्याओं का योग बटे में संख्या की संख्या। ठीक है, लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, काजल स्वागत है भाई आपका भी। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। बताइए भाई, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। हाली ने, लाला लाजपत राय ने, बाल मुकुंद ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ भाई फटाफट, है ना, क्या रहेगा भाई, किसने की थी, बाल मुकुंद गुप्ता ने। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा भाई, बी नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगा, बाल मुकुंद गुप्ता।
बी बता रहे हो भाई, सी आएगा, सी सी, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, इसके बारे में गलत हुआ है, डोंट वरी। हरियाणा के प्रमुख हिंदी लेखक बाल मुकुंद गुप्ता ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। बाल मुकुंद गुप्ता की प्रमुख रचनाएं भाई खिलौना, हरिदास, क्या है, शिव शंभू का चिट्ठा, ये भाई पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। खेल तमाशा और सन्निहित पात चिकित्सा आदि हैं। इन्होंने हिंदुस्तान और भारत प्रताप, माँ भारत मित्र इत्यादि, है ना, जो पत्रिकाएं हैं, मतलब मैगजीन है, उनका भी क्या किया है भाई, संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई थी, बताइए कब शुरू की गई थी, है ना, 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2016 को, 28 नवंबर 2016 को, 28 नवंबर 2014 को। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, प्रधानमंत्री जन जन धन योजना। ओके, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, 28 अगस्त 2014 को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, याद रखो भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। देश की सभी नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, इसमें न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं होती थी, और यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के मसाणी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, साइबी पर, यमुना पर, कृष्णावती पर, टांगरी पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या पूछा है, मसानी बांध, कौन सा बांध, मसानी बांध किसके ऊपर है भाई, साइबी नदी के ऊपर, किसके ऊपर, साइबी नदी। ओके, हरियाणा का मसानी बांध भाई चालू कब किया गया था, इसको 1989 में चालू किया गया था, और इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भाई दक्षिणी हरियाणा में पीने की पानी को समस्या को दूर करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो है भाई, पथराला बांध कहाँ पे है भाई, सोम नदी पर, और कौशल्या बांध किस पे है भाई, गग्गर पर, और अथनी कुंड बैराज भाई यमुना पर, लाल टोपी बांध यमुना नदी पर, और अंगपुर बांध भाई हरियाणा का सबसे पुराना बांध है, और इसका एक और अन्य नाम है भाई, बताइएगा क्या है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अंगपुर बांध को, है ना, कौन सा बांध बोला जाता है भाई। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी। ठीक है, एनडीसी का पूरा पूरा रूप बताइए भाई, फुल फॉर्म क्या है एनडीसी की, एनडीसी क्या आएगा भाई, नेशनल डायरेक्टरी कॉलेज आएगा, नेशनल डिफेंस कोरस आएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज आएगा, नेशनल डायरेक्टरी कोस्ट आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, है ना, एनडीसी। एनडीसी क्या होता है बताओ भाई जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। क्या आएगा भाई, नेशनल डिफेंस कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, कब हुई थी, 1960 में। ठीक है, देखिए एनडीसी का पूर्ण रूप नेशनल डिफेंस कॉलेज है, दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय भारतीय सेना के लिए उच्च शिक्षा का संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, कब हुई थी, 1960 में। इस प्रकार से लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लीजिए भाई, मैंने बताया स्क्वायर रूट आ गया भाई, क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर आपने निकालना है लास्ट की, देखिए, है ना, 2 डिजिट, और इस प्रकार से पेयर वो करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से या तो आपको आने चाहिए, या फिर इसके आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए, दोनों में से जो भी आपको ट्रिक आता है ना वो आने चाहिए। तो ये किसका है भाई, देखिए 1412 का है, 1312 का है, या 1213 का है, या 1413 का है। सबसे पहली चीज लास्ट में 9 है, तो ये लास्ट में 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 2 ऑप्शन अपने आप कट हो गए। अब 12 आएगा या फिर 14 आएगा, ये चीज है। ठीक है, जिस बच्चे को भाई, है ना, शॉर्टकट से आता है वो तो तुरंत निकाल देगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, या फिर फैक्टर से निकालोगे, किससे निकालोगे, फैक्टर, फैक्टर बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में पूछा है भाई, किस में पूछा है, गौर फरमाइएगा, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। तितर प्रजनन केंद्र आएगा, मोर एम, एक मिनट रुकिए भाई, है ना, मोर एम चिंकारा प्रजनन केंद्र आएगा, चिंकारा प्रजनन केंद्र आएगा, या मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है नो डाउट, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है,
इसके अलावा भाई जो चिंकारा है ये कैरू में है, थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है। भिवानी गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। इनमें ध्यान रखना, एक मोरनी में और एक पिंजौर में है, ठीक है। पजल करने के लिए देता है आपको, और पंचकुला भी दे देता है कई बार। और प्रॉपर आपको पता भी होना चाहिए किस प्लेस पर है जगह का नाम, ठीक है। जो मगरमच्छ है वो प्रॉपरली कहाँ पे है, ठीक है। तो लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का भाई पांचवा भाग 9 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए भाई, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कंडीशन इसने क्या दी है भाई, दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी इक्वल टू 11 है और उनका जो योग है, ठीक है, योग है वो कितना है भाई, है ना, कितना है भाई, गौर फरमाइएगा। उनके योग का, इनके योग का भाई 1/5, 1/5 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, ठीक है, 9 के इक्वल है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 45, है ना। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगी भाई, देखिए जो चीज़ इधर डिवाइड में उस साइड जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पता होगा। तो अब a माइनस बी इक्वल टू 11 और a प्लस बी इक्वल टू 45 निकालिए भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्यों आया भाई, लीजिए इस प्रकार से देखो, मैंने बताया था a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 11। और ये कैसे आया भाई, मैंने बता ही दिया। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ऐड कर दिया दोनों को, क्या कर दिया, ऐड। तो a की वैल्यू तो 28 आ जाएगी, फिर उसमें आप दूसरे समीकरण में रख दोगे, इक्वेशन में रख दोगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाई जब भी क्वेश्चन पेपर करने बैठो तो वही नोटबुक और ये सब लेके बैठा करो। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया है। विजुअल मेमोरी क्या है भाई, ठीक है, बताइएगा विजुअल मेमोरी क्या है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए बी सी और डी और ई में भी देखिएगा, ई में है ना। चलिए देखिए, ई तो क्या है भाई, ई में तो सीधा है नोट अटेम्प्ट, ओके। भौतिक मेमोरी को छोटे ब्लॉक में विभाजित करने की प्रक्रिया है, जगह बचाने के लिए मेमोरी को संपीड़ित करने की प्रक्रिया है, या भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुग्रहण करने की प्रक्रिया। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से पढ़ना चाहें आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको भाई सी भी पढ़ना है भाई। सुनील स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। और यह भाई मानक इनपुट स्ट्रीम से एकल वर्ण को पढ़ता है और इसे प्रोग्राम में वापस कर देता है। सी में ये सबसे बुनियादी भाई इनपुट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई मैथ का। किसका आ गया भाई, मैथ का। आपने क्या निकालना है भाई, गौर फरमाइएगा। क्या है भाई, 28 है ना, ऑफ की जगह क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। लेकिन जो परसेंटेज दे रखा है अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, 450। और प्लस में कितना आ जाएगा भाई, 4, है ना, 45 अपॉन में कितना आएगा, 100। और इंटू में कितना आ जाएगा, 280। और इसको सोल्व कर लो भाई, इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, 252। क्या बात है भाई, सब बता रहे हो भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 252 आएगा। इस प्रकार से लीजिएगा, है ना। एक मिनट रुकिए भाई, आराम से देखिएगा। बिल्कुल उषा जी स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, बताइए लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण अधिक चराई है, और या फिर क्या है, ड्यू टू, है ना, प्रेशर ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड, या फिर दी प्रेशर ऑफ क्या है भाई, पोटास एंड मैग्नीशियम, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल भाई मोनू स्वागत है भाई, विजेंद्र आपका भी स्वागत है भाई, मैंने अभी देखा जस्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई, लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टल और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। और लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भाई, मैथ का आ गया। दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है भाई, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप मान लीजिए एक संख्या ए है या दूसरी संख्या क्या है भाई, बी है, ठीक है। दोनों का योग कितना दे रखा है भाई, a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 184 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 184। और क्या कह रखा है भाई, है ना, एक संख्या का 1/3 दूसरे संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। तो देखो एक संख्या का 1/3 1/3,
है ना। और दूसरी संख्या के किसके भाई, दूसरी संख्या के, दूसरी जो संख्या उसके 1/7 से कितना 8 अधिक है, इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा 72। क्या आएगा 72। कैसे आया भाई, बिल्कुल भाई सुनील, वेरी गुड। ठीक है, कैसे आया देखो भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार से आराम से कीजिएगा भाई। ठीक है, आराम से कीजिएगा, लीजिएगा इसका जो आंसर है ये किस प्रकार से आया। और जब आप पेन पेंसिल लेके बैठो भाई, नोटबुक लेके बैठो, तो आप सोल्व करके देखिएगा, आपकी अगर गलत हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, और इसका ये जो आंसर है किस प्रकार आया है। ठीक है, यदि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा और 465.5 रुपये में बेच दिया जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको हानि का प्रतिशत पता होना चाहिए भाई, हानि बटे में। ठीक है, मतलब लॉस अपॉन में सीपी इंटू में क्या होता है, 100 होता है। तो आपको भाई क्या दे रखा है भाई, गौर फरमाइएगा, 490 क्या दे रखा है भाई, 490 क्या है, सीपी है, और एसपी कितना है भाई 465। तो कितने का वो हुआ भाई, लॉस कितने का हुआ, 24 ₹24.5 का। ठीक है, अपोन में कर दो 490 और गुणा में कर दो 100। लीजिए भाई किस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा देखो, है ना, गौर फरमाओ। सीपी कितना है 490, एसपी कितना है 465 है, तो जो हानि लॉस परसेंट होगा वो क्या होगा भाई, सीपी, है ना, माइनस में ये कर दिया क्या, एसपी, अपोन में क्या आएगा, सीपी इंटू में 100 आएगा। तो इसका जो है कितना आ गया 24.5 अपोन में 490 गुणा में 100, सोल्व करोगे तो कितना आ गया 5%। कितना आ गया भाई 5%। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में है भाई, बताइए कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में है। ठीक है, कर्ण झील है, ब्रह्म सरोवर है, तिलियार झील है, ब्लू बर्ड्स झील है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, तिलियार। क्या आएगा भाई, तिलियार झील, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, नो डाउट सारे के सारे। लीजिए तिलियार झील हरियाणा के रोहतक में है, और बसई झील, दमदमा झील गुरुग्राम में है, बड़खल झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, टिक्कर झील भाई पंचकुला में है, और ब्लू बर्ड भाई हिसार में है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, रोहतक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित समीकरण में पर्सन के चिन्ह पर कौन सा मान आएगा। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले भाई ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो आप इनको ना किस में चेंज कर लो, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 8 है ना, क्या होगा भाई देखिए, क्या है 8 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 8 और 1 9/2, और ये प्लस में कितना हो जाएगा भाई 19/6, और प्लस में इसकी जगह ले लो x, प्लस में कितना हो जाएगा भाई 7/3, और ये कितना हो जाएगा भाई 13×5 65, 65 और 2 67/5। इस प्रकार इसको सोल्व करके आंसर बताओ, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। किस प्रकार आया भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिए मैंने बताया सबसे पहले इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करोगे, चेंज करोगे, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, और बाकी चीजें देखिए एलसीएम लो, और वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड ले जाओ और इसको सोल्व कर लो। इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई 17/5, और उसको किस में चेंज कर दोगे भाई, इन प्रॉपर फंक्शन को किस में चेंज कर दोगे, आंसर किस में दे रखे हैं वो देखते हुए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो मिक्स में चेंज कर दोगे, किस में कर दोगे, मिक्स में चेंज। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, है ना, मुझे नहीं लगता अब मैथ का आएगा, है ना। नेक्स्ट है भाई, चलिए आएगा भी तो देखेंगे, मछली, है ना, यहाँ पे क्या आ गया, रीजनिंग आ गया भाई, रीजनिंग आ गया, मछली, और क्या दे रखा है भाई, एक्वेरियम, और कुटकुट। इसकी जगह क्या आएगा भाई बताइएगा, फार्म आएगा, शेड आएगा, डैन आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, अलग अलग आया भाई अब की बार, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, फार्म आएगा। क्या आएगा भाई, फार्म आएगा। लीजिए इस प्रकार से, जिस प्रकार मछली का संबंध एक्वेरियम यानी जल से संबंधित यानी जल में रहती है, उसी प्रकार फार्म में रहती है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे राजा राम शास्त्री, भगवत दयाल शर्मा, दीन दयाल शर्मा, रामचरण शास्त्री। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, कौन थे। ठीक है, तो हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, मोनिका स्वागत है भाई, दीनदयाल शर्मा। क्या आएगा भाई, दीनदयाल शर्मा। लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट है। अब आ गया बीच में मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, गौर फरमाइएगा। 2x + 3y + z = 55, x + z - y = 4, y - z प्लस क्या है भाई
y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो हमें जेड की वैल्यू बतानी है, 9 आएगी, 7 आएगी, 5 आएगी या फिर 8 आएगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी भाई। कितनी आएगी, 8। क्यों आए भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिए इस प्रकार से इसने क्या किया भाई, समीकरण किसको भाई, सेकंड समीकरण को इसमें जोड़ दिया। तो जोड़ने पर जेड की वैल्यू आ जाएगी भाई, किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो, क्यों, एक्स से एक्स कट गया भाई, है ना, वाई से वाई कट गया, तो 2z बच गया, एक जेड और एक जेड, है ना, 2z और इक्वल टू 4 और 12 कितने हो गए, 16। तो इस प्रकार से ये काट दो, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट है भाई, कर्नाटक राज्य सरकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो बताइए भाई, जो कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रासायनिक उर्वरक में, कृषि उपकरण में या फिर कीटनाशक में या उपरोक्त सभी में। नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, इसका गठन 1947 में हुआ था और विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 30, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। RKVY, ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है भाई, किसकी बतानी है भाई, फुल फॉर्म। लीजिए भाई, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन तो ना फुल फॉर्म से ही पूछे जा रहे हैं, है ना। और ये भाई ग्रुप 57 में आया हुआ पेपर है, ग्रुप 57 का फुल फॉर्म पूछी जा रही है ना। तो आपको बड़े अच्छे से फुल फॉर्म ऑफ RKVY, ठीक है, राज्य केंद्रीय विकास योजना आएगी, राज्य कृषि विकास योजना आएगी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, ए भी बता रहे हो, बी भी बता रहे हो, सी भी बता रहे हो, एक के बच गया, डी और बता दो, है ना। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, आर से क्या आएगा भाई, राष्ट्रीय। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, इसके बारे में बताओ भाई, जो भी है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2007-8 में की गई थी। इसका उद्देश्य भाई कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करना और कृषि वृद्धि दर को 4% करना, है ना भाई। अच्छा भाई, ये मेरा है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। बताइए भाई, चंद्र किरण को या धरती को, बहुरानी को, चंद्रावल को। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, धरती। अच्छा भाई, 1968, वेरी गुड भाई मोनू, क्या बात है भाई, बहुरानी नहीं आएगा, इसका आंसर है धरती आएगा। क्या आएगा भाई, धरती। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी। रौनक जी स्वागत है। देखिए, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म धरती को माना जाता है हरियाणवी भाषा की। ठीक है, 1968 में रिलीज हुई थी। 1982 में तीसरी हरियाणवी फिल्म बहुरानी रिलीज हुई और यह पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिल्कुल भाई, ठीक है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है, 5वां, 8वां, 7वां, 9वां। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा कि कौन सा है, 7वां। ठीक है, कौन सा है भाई, 7वां। 7 के साथ है ना, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है भाई। ठीक है, बाकी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब करेंगे, रुक। ठीक है, देखिए क्या है, पहला नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताइए भाई, कौन सा सही है। ओके, ट्रू है, विच इज, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सब रूटीन इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन में ऑप्शन चारों भाई इस पे नहीं दे रखे, इन 3 इसमें रुकिए भाई। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। अनूप, स्वागत है भाई आपका। अनूप का क्या है भाई आपका नाम। ठीक है, लीजिए देखिएगा, सब रूटीन्स कॉलिंग प्रोग्राम का कोई वैल्यू वापस नहीं कर सकता। सब रूटीन्स को केवल मुख्य प्रोग्राम से ही कॉल किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम में दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए सब रूटीन का उपयोग किया जाता है, ना भाई ना। ठीक है, अभी रुकिए, इसका जो है ऑप्शन क्या आएगा, है ना, डी आएगा। सब रूटीन्स का प्रयोग, है ना, अपना लोकल क्या है, वेरिएबल का सेट हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल। क्या है, सब रूटीन्स कैन हैव देयर ओन सेट ऑफ लोकल वेरिएबल। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा।
बिल्कुल भाई, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर है, ग्रुप 57 का जो मेन का पेपर हुआ था ना, और कब हुआ था, 6 अगस्त को जो हुआ था 2023 में, ये वो पेपर है। बिल्कुल। इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा भाई, 6.17% होगा, 4.17% रहेगा, या 3.17% या 5.17%। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। हमें क्या दे रखा है भाई, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96 है। क्या है भाई, 96 है। लीजिए मान लिया हमने विक्रय मूल्य कितना है भाई, 100 रुपये है, तो क्रम मूल्य कितना है भाई, 96। इस प्रकार से लीजिए 100 माइनस 96 अपोन में 96, 400 बटे में 96, क्या आएगा भाई 400। मतलब 400 कैसे आया, कहीं ये सोचो, इसमें से 4 कर दिया, 4 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 बन गया, 400 बटे 96। ठीक है, कहीं ये सोचो ये 400 कहाँ से आ गया, 100 में से 96 गया, 4 और 4 की 100 से मल्टीप्लाई करी तो 400 हो गया, और इसको 96 से डिवाइड करोगे तो 4.17% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित नियंत्रण और वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। और ऑप्शन डी क्या है भाई, भारत में कृषि ऋण का स्रोत है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ऊपर है भाई पूरा नहीं पड़ा, देखो, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण। ओके, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा आप इंग्लिश में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण क्या कहलाएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, सार्वजनिक वितरण सिस्टम यानी कि प्रणाली। लीजिए भाई, उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और वितरण नियंत्रित करती है, और इसकी जो शुरुआत है भाई 1997 में की गई थी। नेक्स्ट है भाई, यदि एक निश्चित कोड भाषा में ए को 1 और बी को 2, ठीक है, यानी कि जो इनका ऑर्डर है वही है ना, इसी तरह कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में BIDDIC को कैसे कोडित किया जाएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, इससे आसान नहीं आ सकता। ए को 1 बी को 2, तो है ना, तो पहली चीज तो 2 आएगा, तो ये 3 वाला तो वैसे ही कट गया, 3 वाले वैसे ही कट गए, क्योंकि बी का कितना है 2 है। आई कितने पर आता है भाई, आई कितने पर आता है बताओ, आई है ना, आई का आते ही डिसाइड हो जाएगा कितने पे आता है भाई, 9 पे आता है, तो इस प्रकार से ठीक है, ये भी कट गया, तो इसका जो आंसर है क्या आ गया, ऑप्शन है सी आ गया भाई। क्या आ गया, ऑप्शन है सी। बिल्कुल इजी दे रखा है भाई रीजनिंग तो इसमें। ठीक है, 57 वाले पेपर में देखो, तो इस प्रकार से देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा। लीजिए भाई फुल फॉर्म, तीसरी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तीसरी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म भाई है ना, ध्यान रखिएगा, बताइएगा फुल फॉर्म ऑफ NAIS। ठीक है, NAIS का पूर्ण रूप बताइएगा क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेशनल आर्ग्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट सर्वे आएगा, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आएगा, नेशनल आर्ग्यूमेंट इंश्योरेंस स्कीम आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई विजेंद्र अमित, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखिए, NAIS का पूर्ण रूप नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है। इसकी शुरुआत 1998 2000 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना विशेष रूप से ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसलों के एक बीमा पॉलिसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह है ना राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 900 कितनी है, 98 हो जाएगी, 995 हो जाएगी, 992 या 997। तो भाई देखिएगा, गौर फरमाइएगा, हमें सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, है ना, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल को, यानी कि 920 में से 800 कर दिया, 120 आ गया, कितना आ गया भाई, 120 आ गया। और फार्मूला आपको पता ही है, इस देखिए इस प्रकार से फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज किसके इक्वल होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो 120 आया, कितना आया भाई, साधारण ब्याज 120, वैल्यू पुट कर दो, आर आ जाएगा 5, तो बढ़ा दिया तो कितना हो गया भाई 8%, कितना हो गया टोटल 8%, 3% बढ़ा दी जाए, पहले कितनी थी भाई 5%, तो बढ़ा दी 3, 8 और 3 है ना, सॉरी 5 और 3 8 हो गई, तो कितना हो जाएगा भाई, इस प्रकार से इसका
लीजिए 800 प्लस में 192, टोटल कितना हो जाएगा 992, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, क्या है भाई, ए और बी, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो बताइए भाई कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 6 दिन में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, 6 दिन में। कैसे आया भाई, है ना, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 4 दिन में, ए अकेला 12 दिन में। तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, एलसीएम आया कितना 12, एलसीएम कितना आया 12, तो 12 आया, तो ये है 4, तो इसका कितना आ गया 3 1, ओके। इस प्रकार से टोटल यूनिट कितनी है 12, तो ए और प्लस की कितनी है 3, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 3 में से भाई 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी, बी की 2 आ जाएगी। तो 2, 12/2 कितने आगे 6 दिन आगे भाई, कितने आगे 6 दिन, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे नो डाउट। आकांक्षी, है ना, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश द्वारा की गई थी भाई, बताइएगा किसके द्वारा की गई थी, नीति आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री योजना, अटल पेंशन योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, ठीक है, बिल्कुल नीति आयोग द्वारा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। आकांक्षी जिले, है ना, देखिए भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर/आवर्स में निकालनी है, तो क्या आएगी, ठीक है, 18 आएगी, 12 आएगी, 13 आएगी, या 17 आएगी। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, सॉरी, स्पीड, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपोन में क्या होता है टाइम, टाइम कितना है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है 750, बटे में कितना है भाई टाइम, 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, कितनी है भाई 30 सेकंड है। तो इस प्रकार से चेंज कर लो, 150 सेकंड आ गया, कितना आ गया 150 सेकंड हो गया। और गुणा कर दोगे इसको 18/5 से, क्यों, क्योंकि हमें किस में चाहिए, कोई आंसर है किलोमीटर/आवर्स में चाहिए, और सोल्व कर लोगे तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर आ जाएगा भाई, 18 किलोमीटर/आवर्स। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है किस प्रकार आया, है ना, देख लीजिएगा। बाकी सारे के सारे नो डाउट भाई करेक्ट बता रहे हो भाई परवीन, स्वागत है भाई आपका, है ना। लीजिए भाई इससे इजी नहीं हो सकता, बताइए डी को 4, कवर को 63, तो इसको क्या लिखेंगे भाई बताइएगा, ठीक है, फटाफट बताओ भाई, ठीक है। ऐड कर रखा है, जो इनकी प्लेस वैल्यू है ना वो ऐड कर रखी है। सी कितने नंबर पर आता है 3 पर, ओ कितने पर आता है भाई 15 पर, ठीक है, बी कितने पे आता है 22 पर, ई कितने पर 5 पर, और आर कितने पर 18 पर, ऐड कर दिया 63 आ गया। तो बी कितने पे आता है, इसी प्रकार से इन सबको ऐड करके बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई काजल वेरी गुड, क्या आएगा भाई 50 आएगा, कितना आएगा भाई 50 आएगा, ठीक है। दो, देखिए इस प्रकार से लीजिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फुल फॉर्म, लीजिए भाई फुल फॉर्म आ गई भाई, फुल फॉर्म आ गई फिर से, IMRB, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इसकी जो है फुल फॉर्म बताइए क्या होगी, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो आएगी, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ब्यूरो आएगी, या इंडियन मार्केट रूरल बिजनेस आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो भाई इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, आई एम वेटिंग योर आंसर, ठीक है, जल्दी से दीजिए भाई, ओके। बिल्कुल बहुत फुल फॉर्म देखिए, चौथी फुल फॉर्म है आपके सामने आज के इस पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, क्या आएगा भाई, ठीक है, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। इसका इसका मुख्यालय कहाँ पे, बम्बई में है। और यह एक मार्केट रिसर्च सर्वे और बिजनेस क्या है भाई कंसल्टेंसी फर्म है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, कब हुई थी 1970 में हुई थी। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय, है ना, हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो बताइए भाई दयाराम, महाराजा अग्रसेन, भगत सिंह, पंडित नेकीराम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बात है भाई, हरियाणा का क्वेश्चन आते ही तो ना कमेंट ऐसे चलने लग जाते हैं ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, महाराजा अग्रसेन आएगा, क्या आएगा भाई, महाराजा अग्रसेन आएगा। लीजिए इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, है ना, कौन सा है भाई, है ना, जल्दी से बताओ। ये भी है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, सेवी सभी
नमस्कार भाई, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सुंदरवन। क्या आएगा भाई, सुंदरवन। सी आएगा। क्या आएगा, सुंदरवन डेल्टा, बिल्कुल ठीक है, गौर फरमाइएगा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो सुंदर डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा है। यह डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में विस्तृत है। सुंदरवन डेल्टा भाई गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के मुहाने पर है। और सुंदरवन का नाम, है ना, सुंदरी जो क्या है भाई वहाँ पे मैग्रो के नाम पर पड़ा है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे लीजिए, इस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। ठीक है, ओके, क्या बात है भाई, तुरंत आंसर दे दिया भाई। ठीक है ना भाई, मोनू कमाल कर दिता तुसी। वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो इसका जो आंसर है भाई, ऑलरेडी मोनू दे चुका है, बहनोई। क्या आएगा भाई, बहनोई आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, वह मेरे पिता के पिता की, है ना, पोती का पति है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से समझिएगा डायग्राम से, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पिता का, है ना। इस प्रकार से इसका जो आंसर क्या रहेगा भाई, बेनोई है। क्या है भाई, बेनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत ज्ञात कीजिए अभाज्य संख्याएं। देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं है। एक तो 31 है, उसके बाद में कौन सा है भाई, 37 है। और इसके अलावा कौन सा है भाई, 41। और कौन सा है भाई, मतलब 41, 43। और कौन सा है, 47। तो टोटल कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गए। तो 5 को डिवाइड कर दो, इसको पहले ऐड करो और फिर 5 से डिवाइड कर दो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनू, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बताए। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, ए नहीं आएगा, डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अभाज्य संख्याएं पूछी तो अभाज्य संख्याएं पहले पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं, तभी आप ये जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर है भाई, बताइएगा। हरियाणा का, अब नहीं है भाई, अब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम ना निर्माण केंद्र दूरदर्शन किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, हिसार आएगा, गुरुग्राम आएगा, अंबाला आएगा, यमुनानगर आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, 2002 में किया गया था इसका उद्घाटन। अब कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, बिल्कुल भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। जो भी डाटा है ना, बिल्कुल आपको अपग्रेड रखना है, हिसार में। ठीक है, किसने कराया था इसका निर्माण, ये और बता दो भाई, देखते हैं कौन बताएगा। 2002 में किया गया था इसका, है ना। नेक्स्ट है सोनू भाई, स्वागत है भाई। भारत की पहली, देखिए डैश, भारत की पहली महिला है जिन्होंने, सुषमा ने, बिल्कुल भाई, सुषमा स्वराज ने, बिल्कुल ठीक है। देखिए डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पद जीता, संगीता फोगाट, साक्षी, बबीता, गीता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हाँ क्या बात है भाई, नाम नहीं भूलना है। ठीक है, इस प्रकार से दिमाग पर जोर डालो, है ना। जिसने ऐसे कर लोगे ना भाई, क्वेश्चन से रिलेट करते हुए चलोगे, किसने कराया था, कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है नो डाउट साक्षी मलिक आएगा। क्या आएगा, साक्षी मलिक आएगा, बिल्कुल भाई, 2016 में। क्या बात है भाई अनूप, वेरी गुड, है ना। देखिए इस प्रकार से, देखिए साक्षी मलिक भारत की पहली महिला है जिन्होंने ब्राजील, है ना, रियो डी में 2016 में हुए ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और ये भी क्या है भाई, कुश्ती से संबंधित है। क्रम में आगे वाली संख्या बतानी है भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। 0 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 60, 60 के बाद 120। फिर क्या है भाई, कितना है, 210 है। कितना है, 210। तो आगे क्या आएगा, ये पूछा है। तो पहले कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ भाई, 6। फिर कितना ऐड हुआ, 18। फिर कितना ऐड हुआ भाई, 36। फिर कितना ऐड हुआ, 60। फिर कितना, 90। तो इस प्रकार से क्या सीक्वेंस चल रहा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई। भाई मैं जज्जर से हूँ, बताइए क्या हुआ भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी आएगा भाई, मैं जज्जर से हूँ। ठीक है, लीजिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, आनंद, स्वागत है भाई आपका, बड़े लेट ज्वाइन किया आज, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, किस प्रकार से, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 210 प्लस में 126, 336। नेक्स्ट है भाई, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा सकरा तटबंध बन जाता है, डैश कहलाता है, बीच कहलाएगा, लेगुन कहलाएगा, सैंड बार कहलाएगा। ठीक है, या फिर लेल्टीट्यूड कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। क्या बता रहे हो भाई, अच्छा भाई, कौन सा गांव है भाई,
क्या करोगे भाई मोनू, ये बताइए। ठीक है, बेरी के पास है। ठीक है, बेरी के पास है। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सैंड बार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सी। ठीक है, लीजिए भाई, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र से एक लंबा संकरा तट बन जाता है, जिसे सैंड बार कहा जाता है। इसका निर्माण समुद्र की लहरों द्वारा संचित रेत अभिसरण और क्या है, ज्वारीय धाराओं के द्वारा होता है। और लैगून क्या होता है भाई, किसी विस्तृत जल स्रोत से, जैसे समुद्र महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला हुआ जल जो क्षेत्र होता है, जो किसी स्थलीय पेटी द्वारा सागर से पूर्णतः अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या बात है भाई, थोड़ा सा देखा और बता दिया भाई। ठीक है, प्रसिद्ध हस्तियों में किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है भाई, बाबू मूलचंद जैन, धर्म सिंह, क्या है भाई, हयातपुर आएगा, या सर छोटू राम आएगा, राव तुलाराम आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, बाबू है ना मूलचंद जैन आएगा भाई। क्या आएगा, बाबू मूलचंद जैन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई सोनू, स्वागत है भाई आपका भी। देखिएगा, गौर फरमाइएगा। बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्हें प्यार से बाबूजी भी कहा जाता है। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, सांसद और वकील के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्ट में, ठीक है भाई, क्या है भाई, इंस्ट्रक्शंस कोड क्या है, तो बताइए भाई इंस्ट्रक्शंस कोड क्या है। कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया। लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा। क्या कह रहा है भाई, कंप्यूटर आर्किटेक्ट में इंस्ट्रक्शंस कोड क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सेट प्रकार की मशीनी भाषा है, या फिर क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कोड है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी बता रही हो, उपरोक्त सभी। ना ना ना, उपरोक्त सभी नहीं है भाई, मशीनी भाषा कैसे होगी ये बताओ भाई। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की मशीन, वो सारे लगा दो डी, है ना, डी लगा दो, वेरी गुड, क्या बात है भाई। ठीक है, डी लगाओ, है ना। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्ट में सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कोड इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। इंस्ट्रक्शन कोड 20 का एक समूह होता है, जो कंप्यूटर को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या करता है भाई, निर्देशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई एचसीएफ, बताइएगा क्या बताइएगा, एचसीएफ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ ऑफ 108 और कितना है भाई, 288 और 360 का एचसीएफ क्या आएगा, है ना। सबसे पहले इनके क्या कर लो भाई, फैक्टर कर लो, और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 36 आएगा। क्या आएगा, 36, या फिर सीधा सिंपल है, कट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 36 आएगा। क्या आएगा, 36। लीजिए क्यों और कैसे आया भाई, गौर फरमाइएगा भाई। कैलाश, स्वागत है भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, पृथ्वी के सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, पृथ्वी के सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, सीमा कहेंगे, ठीक है, या फिर अर्थ कोस्ट कहेंगे, या फिर सियाल कहेंगे। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, है ना, क्या कह रहे हो भाई। ओके, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन सी आएगा भाई, बिल्कुल भाई विजेंद्र, है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई मोनू, नो डाउट, अर्थ क्रस्ट। ओके, पृथ्वी के बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को अर्थ कोस्ट कहा जाता है। यह स्थल का शीर्षक घटक है और क्रस्ट का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। अग्नि का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मेग्मा या फिर लावा से होता है। सियाल, सियाल निफे पृथ्वी की परतें हैं। सियाल परत महाद्वीप अवसादी सेल के नीचे होती है, और इसके मुख्य घटक भाई ध्यान रखिएगा, सिलिका, एल्यूमिनियम है, और सीमा में क्या है भाई, सिलिका, मैग्नीशियम मुख्य घटक होते हैं, जबकि निफे में भाई निकेल और आयरन की अधिकता होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी कई बार है ना आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, लीजिए भाई क्या कहा जाता है, इस प्रकार से चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को क्या कहा जाता है ना, दी 2 जनरल, है ना, कैटेगरीज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आर कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई, क्या बता रहे हो इसका आंसर है, फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा, फसल मूल्य बीमा और फसल राजस्व बीमा, फसल मूल्य बीमा और फसल बीमा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या बताइए, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग योर आंसर। ऑप्शन ए आएगा, फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा। लीजिए भाई इस प्रकार से, नेक्स्ट इसका ये पढ़िए डिटेल से। फसल बीमा का प्रशासन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी और इसमें ध्यान रखिए खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5%। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रबी का खरीफ में, खरीफ का आगे पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सी में एक फंक्शन है ना के लिए एक एरे पारित करने में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, गौर फरमाइएगा। लीजिए 1 मिनट दीजिए मुझे, दोबारा से पढ़ूंगी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है भाई, एरे को केवल अंतिम तत्व फंक्शन के लिए पास किया जाता है, संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए वैल्यू द्वारा पास किया जाता है, या संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भित किया जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखिए यह एरे का है ना केवल पहला तत्व फंक्शन के लिए पास किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है भाई डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है, वास्तव में पूरा उत्तरी क्षेत्र इन्हीं मिट्टी से बना है। ठीक है, तो क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जलोढ़ मिट्टी आएगा। क्या आएगा भाई, जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट है ना। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी है जो बहते हुए पानी के साथ जमा होती है और भुरभुरी होती है, जिसके कण आपस में नहीं चिपकते। और सामान्यतः इसमें भाई है ना बेसिक्स हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों, जानवरों का, ठीक है, सही प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए भाई, हाथी, भेड़ियों और जानवरों का, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ठीक है, इजी है, गलत मत कर देना भाई। ठीक है, इजी है, गलत मत कर देना। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये जो होल है भाई, ये किसको दिखा रहा है भाई, बड़ा वाला किसको दिखा रहा है भाई, जानवरों को। इसी के अंदर हाथी और क्या आएंगे, भेड़ आएंगे। इस प्रकार से लीजिए, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। तो बताइए भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, बेटी आएगा भाई। क्या आएगा, बेटी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बेटी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से इसका जो आंसर है कैसे आया भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की कला कृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय है। तो बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की कला संस्कृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय है ना। बनावली संग्रहालय है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राखीगढ़ी संग्रहालय, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। अब राखीगढ़ी ये बताओ कौन से जिले में है, अब राखीगढ़ी ये बताओ कौन से जिले में है। ठीक है, तो अपनी वो करो भाई। ठीक है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया। राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है भाई, हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने के लिए सीधा सिंपल सा लॉजिक है भाई। ठीक है, ये देखो इसमें तो 4 बन रहे हैं, सम कट गया। ठीक है, इसमें ये 3 से कट रहा है, ठीक है, और ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 5 और 1 ये 6, 7 आ गया, ये भी नहीं है भाई। ठीक है, 3 से कौन सा विभाजित है, तो ये देखो भाई 6, लीजिए भाई, कहोगे सारा ही वो कर दिया कट पिट, है ना, है ना। या तो है ना सीधा सिंपल सा है इसका लॉजिक, जो 3 से कट रहा है ना उसको काट दो, और फिर ये देखो जो बचा वो क्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, या फिर सम करके देख लो, या क्या करके देख लो, सम। मैं जो करती हूँ भाई, मैं तो ये देखती हूँ 6 3 की टेबल में भी आता है, इस 5 और 1 6 ये भी आता है, 3 भी आता है, और 5 और 3 6, ये पूरा कट गया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। सीधा सिंपल ऐड करके देखोगे फिर, है ना, ये देखोगे कि वो 3 आता नहीं आता, सीधा सिंपल जो 3 3 की टेबल में आता है कट करते जाओ। विज्ञापन का सबसे व्यापक और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो कौन सा है भाई, फोक मीडिया है, वॉल पेंटिंग है, मैजिक शो है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो कौन सा है भाई,
है ना, वॉल पेंटिंग। कौन सा है भाई? वॉल पेंटिंग। आशु स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या है? वॉल पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट है भाई सीट। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? 68 में, 58 में, और 55 में, या फिर 65 में? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। देखिए, जनवरी 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदल कर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में ही रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लीजिए भाई, मैथ्स का है ना, ये लो भाई, बताइएगा क्या है भाई? 36 इंटू में 12 प्लस में 4 डिवाइड में 6 प्लस में 2 माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो सॉरी, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क मतलब इसको सोल्व करके क्या आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है भाई, एक और चीज़ है, ध्यान रखो। ऊपर क्या है? कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है भाई? ठीक है, डिवाइड का अर्थ क्या है? सॉरी, माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पे सिंबल चेंज करो। क्या करो? सिंबल चेंज करो, है ना। 36 कितना आ जाएगा? 36, एक मिनट दो भाई, लीजिए साफ करते हैं, रेज करते हैं, सोल्व करना। यहाँ पे तो क्या आएगा भाई? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा भाई? प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा भाई? डिवाइड आएगा। क्या आएगा? डिवाइड। और माइनस की जगह क्या आएगा भाई? मल्टीप्लाई आएगा। इसको सोल्व करो। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, 42 आएगा, बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए किस प्रकार से आया भाई? 36 है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया भाई? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, है ना। और 36 में से 3 गया, 33 आ गया। 33 और 9 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निराग नदी कहाँ पे है भाई? बताइएगा, निर्याग नदी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाई जाती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, कहाँ पाई जाती है? उत्तर अमेरिका। कहाँ पाई जाती है भाई? उत्तरी अमेरिका। कहाँ मिलती है भाई? उत्तरी अमेरिका। लीजिए इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कनाडा और संयुक्त अमेरिका की सीमा बनाते हुए कुल 58 किलोमीटर बहती है। यह नदी अपने निर्यात जल प्रपात के लिए भाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। किसी क्या है भाई? इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी अपडेट करने के उद्देश्य से, है ना, ये जो आपको दे रखा है भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। सी में इस प्रकार से किया जाता है। का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? तो बताइए भाई, कौन सा सिंटैक्स सही है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? किसी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी अपडेट करने के उद्देश्य से। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट आ गया भाई मैथ्स का एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। आज एचसीएफ का भी क्वेश्चन आया हुआ था और एलसीएम का भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो 72 और कितना है भाई? 108 है और 2100 है। इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम है कितना आएगा भाई? ऑप्शन है, जल्दी बताओ फटाफट। सी आएगा भाई, 37,800। कितना आएगा भाई? 37,800। किस प्रकार आया भाई? इस प्रकार देखिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए भाई? प्राइम फैक्टर किए 72 के और 108 के और 2100 के। तो इनमें देखो भाई, हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर कितनी लोगे? 3 लोगे। और 3 की पावर कितनी लोगे? 3 लोगे। और 5 की पावर कितनी? 2। और साथ में 7। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, सी आएगा। क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। लो भाई, बताइएगा। लुक डिक्स क्या है भाई? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द लुक डिक्स शेड्यूल एल्गोरिथम? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? देखिए, सबसे पहले क्या दिखा रहा है भाई? क्या बता रहा है? ये एक डिक्स शेड्यूल एल्गोरिथम है जो एक ही दिशा में जब तक अनुरोधनों को पूरा करता है जब तक उस दिशा में कोई और अनुरोध हो, और फिर दिशा उलटकर दूसरी दिशा में अनुरोध को पूरा करता है। ऑप्शन बी कहता है भाई, एक डिक्स शेड्यूल एल्गोरिथम है जो डिक्स आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब के अनुरोधों को पूरा करता है और उस दिशा में कोई और अनुरोध न होने पर दिशा बल प्रदान करता
करता है, तो नो डाउट इसका जो आंसर है बिल्कुल बी आएगा भाई। क्या आएगा भाई? बी आएगा भाई। रीचा गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, है ना भाई। लीजिए, पढ़ना चाहिए भाई, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। एक्चुअल में लुक डिस्क शेड्यूल एल्गोरिथम क्या है भाई? स्क्रीन डिस्क शेड्यूल के समान है, लेकिन इस शेड्यूल में अंतिम ट्रैक तक जाने के बजाय अंतिम अनुरोध तक जाते हैं, फिर दिशा बदलते हैं। डिस्क शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य एक्सेस टाइम को कम करना और ब्रांड ब्रीथ को बढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? डैश परत कस्टल क्या है भाई? क्रस्ट के नीचे स्थित होती है, तो कौन सी होती है भाई? मेटल होती है, चट्टाने, कोर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डैश परत कस्ट, है ना, क्रिस्टल क्रस्ट के नीचे होती है, कौन सी होती है? ऑप्शन ए आएगा भाई, है ना। क्या आएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, ऊपरी सतह भूरपट्टी क्रस्ट और मध्य में मेटल, है ना, और आंतरिक धात्विक कोर आएगी। क्वेश्चन है भाई, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो बताइए भाई, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, तो या फिर क्या है भाई? सिरसा। तो ध्यान रखिएगा, 3 अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा आंसर। क्या आएगा? सी। लीजिए भाई, इस प्रकार से। और हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसतन ऊंचाई भाई 850 से 1200 मीटर है। और भाई शिवालिक पर्वत हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, और शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण गलत दे रखा है भाई इस पर, तो ये तो ठीक है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यह क्या लिख रखा है भाई? शिवालिक अमृत, है ना, अमृतमाला हिमालय की सबसे दक्षिण पहाड़ी है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत और पत्थर, ठीक है, गाद, बजरी और मलबे आदि के संचय से हुआ है, बिल्कुल। हिमालय की, यहाँ पे लिख रखा है हिमालय की दक्षिण पहाड़ियां हैं, बिल्कुल ठीक है। अपने हरियाणा की तो नो डाउट है ना, उत्तरी उस पे है ना। तो इस प्रकार से ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है भाई, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62 और 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो बताइए भाई, कौन से हैं, है ना। 39 आएगा, 35 आएगा, 34 आएगा, या 37 आएगा, समान बचे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी आएगा, 35। क्या रहेगा भाई? बी आएगा, 35। गौर फरमाइएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, समान शेषफल की दशा में। इस प्रकार देखिए, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन 35 आएगा। कितना आएगा? 35। नेक्स्ट है भाई, सीडी अनुमान, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है। तो बताइए भाई, अजय शर्मा, जयश्री, क्या है, जय माँ सरस्वती भाई, स्वागत है भाई आपका, है ना। बताइए, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है? वी आकार की घाटी, डेल्टा, गार्ज, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। सीधी अनुमान, है ना, क्या है भाई? गार्ज कहा जाता है। और नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृति गार्ज कहलाती है। सिंधु और सतलुज नदी गार्ज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है भाई, अब आ गया किसका भाई? लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से बता दीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा या फिर बी आएगा? इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इस प्रकार देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन केवल उसी फाइल में परिभाषित फंक्शन के बीच किया जा सकता है। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वास्तवी है ना, वास्तवी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट लीजिए भाई, इस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया भाई? रीजनिंग का। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और आएगा शायद रीजनिंग का, क्योंकि मैथ के तो खत्म हो चुके हैं। देखो क्या है भाई, 1 के बाद 3, 3, 6, 7, 9, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है भाई? हो सकता है, देखो कई बार क्या होता है भाई, जो सीरीज दे रखी होती है ना, एक छोड़ के एक लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर फरमाओ, 3 के बाद 6, और 6 के बाद कितना आ रहा है भाई? 9 आ रहा है। और इस प्रकार से कितना ऐड हो रहा है? 3 3 ऐड हो रहा है। और इसमें देखो भाई कितना ऐड हो रहा है? 2। इसमें कितना ऐड हुआ भाई? है ना, 4। तो इस प्रकार से यहाँ कितना ऐड होगा? 6 ऐड होगा। तो ऐड करो, कितना आएगा भाई? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? 13 आएगा। क्यों आया? लो गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 13 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के बाद 3 कितने ऐड हुए? 2।
और 3 के बाद 7, कितने ऐड हुए 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा भाई 6 ऐड होगा तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सेन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे दीनदयाल शर्मा, टिक्कूराम, नेकीराम, काशीराम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के, है ना। तो क्या बता रहे हो भाई, बताइए। अच्छा, नेकीराम बता रहे हो। ठीक है, ये बताओ गदर जो पार्टी यहाँ दे रखी है इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली चीज तो ये बताइए। ठीक है, और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, डी डी डी, बिल्कुल, है ना। क्या बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ठीक है, लीजिए, इस प्रकार से गदर पार्टी की स्थापना 1913 में करी गई थी, की थी, और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। और इसमें कौन कौन थे भाई, लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह बाखना, पंडित काशीराम, नेक्स्ट है भाई परमानंद भी थे, और हरनाम सिंह थे। नेक्स्ट है, यदि एक कोड में, ठीक है, क्या है भाई, यदि एक कोड में इसको भाई इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कोड में इसको रिलेटेड, है ना, को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, ए के बाद क्या आया है, जेड आया है, ए के बाद क्या आया भाई, जेड आया है, अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट। तो आर का अपोजिट क्या होगा, गौर फरमाओ, आर का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो आर के अपोजिट क्या होता है, आई होता है। आई किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है। फिर बच गया ई, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। वी तो तीनों में दे दिया, है ना। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले से पकड़ा जाएगा भाई, डी, डी का अपोजिट क्या होता है भाई, डब्लू होता है। क्या होता है, डब्लू। तो इस प्रकार से नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके, लीजिए जस्ट 1 मिनट भाई, अपोजिट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अपोजिट। इस प्रकार से देख लीजिए भाई, इसका जो ये आंसर है क्यों आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार, औद्योगिक बाजार, ऑल ऑफ अबाउ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ आएगा यहाँ पे, रूरल मार्केट। तो है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, ये सभी, ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, उपरोक्त सभी, बिल्कुल ठीक है, ये सभी आएगा। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रश्न मार्क के स्थान पर कौन सा मान आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क, है ना। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा भाई, यहाँ पे बताना है हमें क्या आएगा। ओके, तो पहले इनको माइनस कर लो, है ना, और फिर जो आए इसको उधर ले जाओ, और जो आई इधर आई इसको लिख दिए। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3000, कितना आ जाएगा, 3071 आएगा। अब इसको क्या करोगे भाई, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, आंसर है बी आ जाएगा भाई, 5526। कितना आ जाएगा, 5526, बिल्कुल करेक्ट है भाई आनंद, वेरी गुड। देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, 5526, बिल्कुल नो डाउट, है ना भाई मोनू। लीजिए, है ना, लीजिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, तो बताइए भाई किस में है, किस में है भाई, फरीदाबाद में है, पानीपत में है, गुरुग्राम में है, या फिर महेंद्रगढ़ में है। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, है ना, फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा, फरीदाबाद। ओके, बिल्कुल फरीदाबाद में है भाई, है ना, सबसे कम। फरीदाबाद के 116, और फरीदाबाद जिले दिल्ली के राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा, एनसीआर का है, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट है भाई, लो भाई, देखिए इसमें भाई हाउ मैनी टर्म आर देयर, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है भाई, टर्म, ठीक है, टर्म मैथ का क्वेश्चन है, इसमें कितनी टर्म है, 2, 2 के बाद कितना है भाई, 4 है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये एपी सीरीज दे रखी है या फिर जेपी दे रखी है। ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। ठीक है, यहाँ पे जेपी सीरीज दे रखी है, जेपी सीरीज में हमें एन का मान निकालना है। तो आपको इसमें ना फार्मूला पता होना चाहिए, जो टी एन निकालते हैं क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है। क्या होता है, ए आर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, 2। आर क्या होता है भाई, आर, है ना, अगली संख्या 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, तो आर भी 2 आ गया। तो इस प्रकार से, और लास्ट टर्म कितनी है भाई, कितनी है, 1024। लीजिए देखिए इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है कैसे आएगा भाई, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी उस फार्मूले में, किसमें भाई, टी की पावर एन इक्वल टू क्या था, ए आर क्या था, एन माइनस 1 था। तो इसकी जगह तो क्या रख दिया भाई, 1024, और ये किसका है भाई, है ना, आपको पता हो 2 की पावर 10 है। और इसी प्रकार से ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 2, उसकी पावर एन माइनस 1।
तो जब आपको पता है बेस सेम हो, क्या हो भाई, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। इस प्रकार से ये कट गया। और अगर बीच में इक्वल का सिंबल है और बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो n की पावर कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। इस प्रकार से लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट। व्हाट इज ए डिपेंडेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। व्हाट इज ए डिपेंडेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, तो क्या होती है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, लीजिए तीनों में से बता दो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ठीक है। व्हाट इज डिपेंडेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, एक स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंट को निष्पादन पर निर्भर करता है। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। क्या है भाई, इंग्लिश क्या कह रहे हो भाई, मैं समझी नहीं। आशु क्या पूछना चाह रहे हो भाई, है ना। देखिए क्या है भाई, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो बताइए भाई कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 4, 2, 1, 3, ठीक है। आएगी भाई, आएगी, अभी तो 83 क्वेश्चन पे हैं, ठीक है, हो सकता है आगे आए, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार लगा है, ठीक है। देखो हरियाणा में 3 बार, पहली बार भाई 1900 कितने 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1991 में। बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनू, वेरी गुड। क्या बात है भाई, पूरा बता रखा है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान होगा, तो बताइए भाई कौन सा होगा, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट सोल्व करो। एक्स रखो, इसको उधर ले जाओ, प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना आएगा, सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा, है ना। 8 और 3 11, सीधा एक इसी में दे रखा था, है ना, और इतना लफड़ा में पढ़ना ही नहीं था। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रोटेशनल, क्या है, डिले। घूर्णीय विलंब क्या है, घूर्णीय विलंब क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। घूर्णीय विलंब यानी कि व्हाट ए रोटेशनल डिले, रोटेशनल डिले क्या है, डिस्क आर्म को सही ट्रैक पर जाने के लिए अपेक्षित समय, डिस्क अनुरोध को संसाधित करने के लिए डिस्क नियंत्रण द्वारा अपेक्षित समय, डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय। तो इसका आंसर है बिल्कुल सी है भाई। क्या आएगा, सी आएगा, सी, ठीक है। क्या आएगा, सी। डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए जो अपेक्षित समय है वो क्या है भाई, रोटेशनल डिले है। क्या है, रोटेशनल डिले, ओके बिल्कुल भाई, इस प्रकार से लीजिएगा। और ये भाई गुणन विलंब प्रति समय दूरी पर निर्भर करता है एक निश्चित कोड भाषा में। गौर फरमाइएगा भाई, सिक्किम को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, एस के बाद में क्या आया, टी आया, तो क्या करें, +1 -1। क्या बात है भाई मोनू, वेरी गुड, है ना। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी, वेरी गुड, है ना भाई। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, सी आएगा। लीजिए भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बिल्कुल आराम से देखिएगा, एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस एक माइनस, इस सीक्वेंस से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट भाई, वहीं रह गया क्वेश्चन तो, है ना, मैं सोचा भाई हो गया। लीजिए भाई, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई, ठीक है, कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1985 को, या 2 अक्टूबर 1958 को, ठीक है। एक मिनट रुकिए, है ना भाई, लीजिए चलते हैं, जस्ट 1 मिनट, सी और डी में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो की नहीं गई, 2 अक्टूबर 1958 दोनों, है ना। देखो इसमें सितंबर दे रखे हैं, इसमें अक्टूबर दे रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कब की गई थी भाई, 2 अक्टूबर, बिल्कुल सी आएगा भाई। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1958। देखिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन की स्थापना 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। यह भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नाफाड को कृषि बागवानी वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण के व्यवस्थित करने, बढ़ावा देने, विकसित करने और कृषि मशीनरी वितरण और अंतर्राज्य आयात और निर्यात व्यापार, थोक और खुदरा आदि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाई ओवर है। तो बताइए भाई कौन सा है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा,
कुरुक्षेत्र आएगा, चंडीगढ़ आएगा, अम्बाला आएगा या फिर पानीपत आएगा। 6 लाइन का फ्लाईओवर जिसकी लंबाई कितनी है भाई 10 किलोमीटर है। कितनी है भाई 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई पानीपत आएगा। क्या आएगा भाई पानीपत, बिल्कुल ठीक है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस का निर्माण भाई, एक मिनट रुकिए, दिल्ली और अमृतसर के बीच NH44 पर यातायात को आसान बनाने के लिए किया गया था। एक क्वेश्चन और आ गया भाई 89 है ना। देखिए गौर फरमाइएगा, क्या है भाई, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600, 800 किलो प्रति घंटा की क्या है से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी है भाई, है ना, सीधा सिंपल। क्या निकालना है आपने, औसत गति निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत गति। 200 दे रखी है, 400, 600 और 800, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो इनका। क्या निकाल लो भाई, है ना, क्या निकाल लो, विमान की चाल कितनी दे रखी है, तो अब प्रत्येक भुजा देखो इस प्रकार से इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए सबसे पहले इनका क्या निकाल लोगे, एलसीएम। कितना आ गया 2400। कितना आ गया 2400। आपने समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो दूरी बटे में क्या होता है भाई, है ना, चाल क्या होती है, दूरी बटे में समय होती है। तो इस प्रकार से हर एक को करोगे तो 12 + 6 + 4 + 3 25, ठीक है। तो औसत जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी भाई, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है कितना रहेगा 384। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई मोनू, लीजिए वेरी गुड, है ना। लास्ट क्वेश्चन है भाई मैथ का, फिर इंग्लिश और हिंदी आ जाएगी भाई। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हिंदी और इंग्लिश। 12, 15, 20, 23 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो 240 आएगी, 540 आएगी, 440 आएगी या 340 आएगी, ठीक है। तो इसका भी क्या निकाल लो भाई, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। इसका जो आंसर है क्या आएगा 540। कितनी आएगी भाई 540, है ना, बिल्कुल। लीजिए कैसे आया भाई ये आंसर, गौर फरमाइएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 540। लो भाई अब बताओ, कंप्लीट करो इसको, ठीक है। इंग्लिश का आया, रीजनिंग के टाइप में आया, इंग्लिश का जरूर आया पर आया भी रीजनिंग के टाइप में है, ठीक है। तो लो भाई बताइए कंगारू का क्या है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई आनंद, वेरी गुड, नो डाउट। देखिए इसका जो है मुर्गी, मुर्गी का है ना हैन, तो ये रहेगा कंगारू का जो बच्चा है क्या कहलाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो टेंस बताओ भाई कितने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं भाई टेंस, 8 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना। कितने बता रहे हो भाई, 3, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, हाँ भाई लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताइए भाई, करेक्ट चूज कीजिए, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इनमें से कौन सा आएगा, है ना। तो इसका जो है फेयरवेल, फेयरवेल जो होती है क्या होती है भाई, विदाई होती है। क्या होती है, विदाई, है ना। तो आप लोगों ने भाई स्कूल में कॉलेज में बहुत फेयरवेल करी होंगी, तो इसकी स्पेलिंग मुझे नहीं लगता आप लोग गलत बताओगे, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए क्या आ गया भाई, ये ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। सी बता रहे हो भाई, ए आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, कंप्लीट करना है इसको। फेथ का डाउट और इंजॉय का क्या कनेक्शन है बताइए। जिस प्रकार से फेथ का डाउट से उसी प्रकार से इंजॉय का किससे आएगा भाई, है ना। किससे आएगा भाई बताओ जल्दी फटाफट, ये तो गलत नहीं होने चाहिए अब तो, है ना। एपी आएगा भाई, कमाल कर देता तुसी, है ना, सारे के सारे ग्रेट हो। इसका आंसर क्या आएगा, है ना। देखो क्यों आया भाई, जिस प्रकार फेथ विश्वास का संबंध डाउट है, उसी प्रकार इंजॉय आनंद का संबंध किससे होगा भाई, सफर पीड़ित से। ओके नेक्स्ट है भाई, लो भाई, है ना, रीजनिंग के टाइप में पूछ रखे हैं, क्या इंग्लिश दे रखी है ना भाई, कमाल कर रखे हैं, ठीक है। फुल है, फुल का है क्या है, फुल का संबंध है एम्प्टी से, उसी प्रकार से इसका संबंध बताइए किस चीज से होगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है। क्या आएगा, ए। और इसका अर्थ क्या होता है भाई, निंदा करना, ठीक है। क्या करना, निंदा करना। क्या कह रहे हो भाई, किस में नहीं आएगी इंग्लिश, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश को नहीं आवा जी, किस में नहीं आएगी ये बताओ मुझे, किस में नहीं आएगी इंग्लिश ये बताओ आप,
ठीक है, आप कौन से पेपर की बात कर रहे हो मुझे ये बताओ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, अधिवाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, ये तो बिल्कुल करा रखा है भाई मैंने हिंदी में। ठीक है, तो बताइए भाई। अच्छा, ये कह रहे हो ठीक 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 है, चलिए भाई। ओके, इसका आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, आशीर्वाद। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था जब ये आपको करवाया ना, आशीर्वाद में ना ये ध्यान रखना, ये जो रह है ना ये वह के ऊपर आएगा, ना कि इस रह के ऊपर। बच्चे है ना गलत कर देते हैं भाई, है ना। जब मैंने आपको ना क्लास में जब वो करवाए थे ये वर्तनियाँ, तब आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है भाई? खाली, खालिक बारी किसकी रचना है? अकबर की है, रहीम की है, या फिर खालिक खलक की है, या अमीर खुसरो की है? तो इसका जो आंसर है नो डाउट अमीर खुसरो की है। किसकी है भाई? खालिक बारी अमीर खुसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, 1909 में, 1903 में, 1900 में, 1906 में। लोग इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। निक्की राम राम भाई, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी। 1906 में, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 1903 में भाई, सॉरी सॉरी, 1903 में। डी नहीं आएगा, मतलब आपका देख के डी देगी भाई। इसका आंसर है ना 1903 आएगा। क्या आएगा? 1903 आएगा। ओके, 1903 में। लीजिए, काव्य मंजूषा, सुमन और रसज्ञ, रंजन, हिंदी नवरत्न, कालिदास की निष्कुशता और साहित्य लाप, ये सब भाई वनिता विलास, महावीर द्विवेदी की क्या है? कृतियां हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो बताइए भाई किससे हुआ? तो यानी कि ये टॉपिक और कराने पड़ेंगे मुझे आपको हिंदी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पश्चिमी राजस्थानी। क्या आएगा भाई? पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, चलिए भाई। नेक्स्ट है भाई, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं बताओ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी है। दो हैं, तीन हैं, एक है, या फिर चार हैं? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दो हैं। हिंदी में कितने हैं भाई? दो। ठीक है, कितने हैं? दो। बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध हो, और बहुवचन जिसमें एक से अधिक वस्तु या पदार्थों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। और भाई लीजिए, कीजिए अपने आप को एनालाइज, आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए। सेशन खत्म होने के बाद या इससे पिछले सेशन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। और डिजास्टर मैनेजमेंट की एक और वीडियो आज मैंने अपलोड कर दी है, तो बताइएगा वो भी आपको कैसे लगी भाई। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़े भाई उन सभी बच्चों का शुक्रिया। थैंक यू सो